मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं और कह रहे हैं कि ये आंदोलन किसान हित में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये राजनीति है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीति करने का प्रयास विपक्षी दल कर रहे हैं। आइए जानते हैं और क्या बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। यह आंदोलन जो लोग कह रहे हैं किसान हित में है, जो लोग इस आंदोलन में शामिल है, मैं इससे विपरीत समझता हूं कि ये आंदोलन किसान हित के लिए नहीं है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये एक विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ, एनडीए की गवर्नमेंट के खिलाफ। ऐसे एक नहीं अनेक वाक्य ऐसे हुए, ऐसे दौर हुए जब देश भर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष में हैं, कांग्रेस के अलावा दूसरी कम्युनिस्ट हैं, चाहे वो दूसरे और दल हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है नरेंद्र भाई मोदी। हम कैसे रोकें, कैसे हम एनडीए की सरकार को कटघरे में खड़ा करें, उस दृष्टि से एक नहीं अनेक प्रयास आज से पहले भी हुए और एक प्रयास जो है, ये नया प्रयास इन दिनों में करने की कोशिश है। जितने भी दल इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, हालांकि जो जितने में इसमें जो किसान से संबंधित जो भी संगठन हैं, उन सभी संगठनों ने एक बात कही थी कि हम किसी भी राजनीतिक दल को या राजनीतिक नेता के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक दल है, उनको ये लग रहा है कि हमारे पास राजनीतिक जमीन रही नहीं और ये एकमात्र एक इस वक्त हमारे पास एक अवसर है, इस अवसर का हमको लाभ लेना चाहिए और उस दृष्टि से इस आंदोलन का समर्थन करने की दिशा में आगे बढ़ करके वो अपनी हाजिरी लगाना चाह रहे हैं। मैं एक बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी यूपीए की गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी और उनके साथ समर्थन करने वाले अन्य दल भी इस कानून का समर्थन करने की बात एक बार नहीं, अलग अलग समय में कई बार कर चुके हैं। मैं उन सारी चीजों को आपके समक्ष यहां रखना चाहूंगा। जब मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार थी और जो उसमें पार्टियां शामिल थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लेफ्ट के दोनों और उसके साथ टीएमसी, कई राजनीतिक दल थे और उस दौरान इन सभी पार्टियों के लोगों ने इस किसान बिल को लेकर के अपना समर्थन दिया था। यूपीए की गवर्नमेंट का जिक्र कर रहा हूं मैं। और आज यह सब पार्टियां कांग्रेस के साथ मिल करके उसका विरोध कर रही है। इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति और इससे बड़ी विचित्र परिस्थिति जो है हो नहीं सकती है। और आज जो ये पार्टियां जब विश्वास खो चुकी हैं, रीजनल पार्टीज थी, वो अपनी जगह वहां पर समाप्त हो गई। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में समाप्त हो गई और ऐसी सूरत में किसान के कंधे पर बंदूक रख करके ये प्रयास कर रही है कि हम इसमें से कुछ ना कुछ जो है लाभ निकालने की कोशिश करें। किसान आंदोलन से जो जुड़े हुए नेताओं ने प्रारंभ से ये कहा था कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एंटर नहीं करेंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इस आंदोलन ने एक स्वरूप लिया है और उस स्वरूप को देखते हुए कि इसमें से हमको कुछ राजनीतिक लाभ निकल पाएगा, क्योंकि ऐसे तो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी हाजिरी, हमारी उपस्थिति जो है वो कहीं भी दिख नहीं रही है। ऐसी सूरत में वो इस आंदोलन में कूद करके जो अपने सहयोग की बात कह रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी आज इस बहुत ज्यादा इस आंदोलन को लेकर के अपने समर्थन की बात कह रही है, उसी कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में जो है वो ये बात उन्हें मुख्य रूप से कही थी और उनके घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा था कि कांग्रेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट
को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर्राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका यह घोषणा पत्र अब भी उनकी वेबसाइट पर है, जिसको आप देख सकते हैं। और ये बातें उनके मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 पॉइंट नंबर 11। अभी भी आप लोग देखेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी का अगर मैनिफेस्टो देखेंगे 2019 का लोकसभा चुनाव का, उसमें इस बात का जिक्र है। और आज वही पार्टी जाकर के किस प्रकार से इस आंदोलन में किसानों को उकसाने का, उनको बरगलाने का, उनको गुमराह करने का प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कांग्रेस शासित राज्य एपीएमसी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट करेंगे ताकि उनके दाम कम किए जा सके। और जब आज हमारी सरकार जो है ये कानून ला करके ये कर दिया जो, और उल्टा किसानों को अब भड़काने की बातें कर रहे हैं। मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहता हूं कि आप ये जानकर के हैरान होंगे कि 2014 में दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के जाने के पीछे कांग्रेस ने सब्जियों और फलों के लिए कृषि बाजार सुधार में कमी को जिम्मेदार बताया था। 2014 के तो दिल्ली में जो शीला दीक्षित के सरकार के पीछे जो है ये कारण बताया था। उसी तरह से मुझे इस बात को लेकर के भी हैरानी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कृषि सुधार बिल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दोगला चरित्र वो भी हमारे सामने आया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार जब यूपीए सरकार में देश के कृषि मंत्री थे, तब ये कृषि सुधारों को लागू करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे। और आज पूरा जो है, जो उन्होंने उस वक्त कहा, जो उन्होंने आग्रह की, जो अपने बातें कही, उन सारी से जो है यू टर्न लेकर के जो है वो केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी जी को नसीहत देने की बात कर रहे हैं। शरद पवार ने अगस्त 2010 से नवंबर 2011 के बीच सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उन्होंने बार बार मॉडल एपीएमसी एक्ट को लागू करने और स्टेट एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए कहा था। ये शरद पवार जी ने कहा था। जब हमारी सरकार ने किया तो अब उसका विरोध कर रहे हैं। ये बहुत विचित्र, इस तरह से मतलब बहुत विचित्र परिस्थिति है। अगस्त 2010 में लिखी चिट्ठी में शरद पवार ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत के ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्रों के संपूर्ण विकास, रोजगार और आर्थिक प्रगति के लिए बेहतर मार्केट की जरूरत है और इस जरूरत को मॉडल एपीएमसी एक्ट पूरा करता है। मित्रों, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मई 2012 में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार का राज्यसभा में एक औपचारिक जवाब भी दर्ज हुआ और इसमें उन्होंने खुलकर एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स का समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ सिफारिशें पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट के उदारीकरण का प्रस्ताव। हमने सभी राज्यों को सहकारिता मंत्रियों से एपीएमसी एक्ट को में संशोधन करने का अनुरोध किया है। और यहां तक कि उस वक्त यह कहा था उन्होंने कि अगर जो राज्य हैं जिनको हम ये इस प्रकार से इस कानून को लागू करने के लिए कह रहे हैं, संशोधन करने के लिए कह रहे हैं, अगर वो अपने अपने राज्यों में लागू नहीं करते हैं तो उस सूरत में उनको आर्थिक मदद केंद्र से जो है देने में हमारी व्यवस्था होगी, कठिनाई होगी, हम उनको मदद नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आज भवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने सशस्त्र सेना ध्वज लगाया। राज्यपाल ने इस अवसर पर शहीद सैनिकों के आश्रितों की सहायता के लिए अंशदान किया। उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की है कि वह देश की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों के साथ एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि झंडा दिवस सशस्त्र बलों के कर्मियों
पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के प्रति हमारे दायित्व को प्रदर्शित करता है और उनके योगदान के लिए स्नेह और कृतज्ञता का एक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारे योगदान से उनके बलिदान को और महत्व मिलेगा और युद्ध व शांति के समय में उनके कार्यों की सराहना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में जो पार्टियां शामिल थी या फिर जिन्होंने किसान बिल का समर्थन दिया था, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लेफ्ट और टीएमसी समेत कई राजनीतिक दल थे। उस दौरान इन सभी पार्टियों के लोगों ने इस किसान बिल को लेकर अपना समर्थन दिया था, लेकिन आज ये सभी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर इसका विरोध कर रही है। किसानों का अहित करने में ये सभी पार्टियां बराबर की दोषी है। आज इन पार्टियों के नेता जनता में अपना विश्वास खो चुके हैं। ये निर्दोष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की बलि चढ़ाई जा रही है। पिछले कई सालों से सबने देखा है कि देश में कहीं पर भी कोई भी आंदोलन हो, अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लोग उसमें कूद पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी आज इस बिल का सबसे मुखर विरोध कर रही है और किसानों को भ्रमित कर रही है, उसी कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को 2019 में अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। दोनों बिल आए हैं, इससे किसी प्रकार से भी किसानों का अहित नहीं हो रहा है। दोनों ही बिल किसानों के हक में हैं। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, ये बात स्पष्ट है कि ना तो एमएसपी बंद की जाएगी, ना पीएमसी को बंद किया जाएगा। जिस प्रकार से एमएसपी पहले किसानों को मिल रही थी, उसी प्रकार से आगे भी मिलती रहेगी। और जिसका सीधा सीधा ताज़ा उदाहरण अभी पंजाब का है, जहां धान की सबसे ज़्यादा खरीद इस वर्ष एमएसपी के तहत की। दूसरा, एपीएमसी को लेकर जिस प्रकार से किसानों के मन में एक भ्रांति डाली गई है, केंद्र सरकार, केंद्रीय कृषि मंत्री ने बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि किसान स्वतंत्र होंगे, वो कृषि मंडियों में अपनी उपज बेचें या फिर खुली मार्केट में अपनी फसल को बेचें। किसान देश के किसी भी कोने में अपनी फसल को बेचने के लिए कभी भी कहीं भी बेच सकता है। कहीं के भी जो व्यापारी आकर कहीं पर भी किसानों की उपज को खरीद सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का हित किसानों का नहीं होने वाला है। स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है कि बिचौलियों से किसानों को बचाया जाए, उनकी उपज का सीधा फायदा किसानों को मिल सके। इस दृष्टि से बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय यूपीए के घटक दल और बहुत सारी दूसरी पार्टियां जो इस बिल के समर्थन में थे, लेकिन जैसे भाजपा की सरकार बनी, आज वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आज किसानों का आंदोलन न होकर इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। जिस प्रकार से आज चाहे आप पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे सीपीआईएम है, चाहे सीपीआई है या दूसरे अन्य पार्टियां, इस बिल को लेकर जो बयानबाजी कर रही हैं या जिस प्रकार से वो इस किसान बिल के विरोध में खड़े हुए हैं, उनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का सही लाभ मिले, उनको अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में बेचने के लिए स्वतंत्र हों और बिचौलियों से उनको छुटकारा मिल सके। उस दृष्टि से बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने बार बार कहा है, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार किसानों को आश्वासन दिया है कि किसानों का हित किसी प्रकार से भी सरकार नहीं होने देगी।
और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसानों के हित में अगर किसी ने फैसला लिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कि पहली बार इस देश के किसानों के बारे में सोचा, किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रति वर्ष उनके खातों में दे और उससे देश भर के किसानों को इस बात की स्वतंत्रता मिली कि अपने सुविधा अनुसार खाद, बीज और दवाइयाँ इस पैसे से खरीद सकें। और जो किसान बिल भी लेकर आए उसमें भी इस बात को सुनिश्चित किया गया कि किसानों का किसी प्रकार का हित इन बिलों के माध्यम से ना हो। तो दोनों ही बिल मैं कहना चाहूँगा, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसानों का कहीं अहित नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी, बड़े बड़े जो घराने हैं वो किसानों की भूमि को छीन लेंगे, उसके मालिक बन जाएंगे। लेकिन किसान बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसान की जमीन को लेकर किसी प्रकार का अनुबंध नहीं होगा, केवल जो उपज है, जो फसल है, उसी का अनुबंध होगा। किसान की भूमि ना तो लीज पर जाएगी, ना बंधक बनेगी और ना किसी प्रकार से उनकी भूमि को कोई हथिया पाएगा। तो इस दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि जो दोनों बिल आए हैं वो किसानों के हक में है। भारतीय जनता पार्टी किसान बिल का समर्थन करती है। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं और मेरा आग्रह रहेगा, जो कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कृषि बिलों के संबंधित उनको कोई सुझाव देना है तो उनको सुझाव देने चाहिए, लेकिन उनको किसानों के हित में खड़ा होना चाहिए कि इस देश का किसान जो कि अन्नदाता है, उनका हर प्रकार से लाभ हो, उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और सही दाम पर उनकी उपज बिके, क्योंकि इससे पहले किसान जितनी मेहनत करता था उतना उसको लाभ नहीं मिलता था। तो इस दृष्टि से दोनों ही दोनों ही बिल किसानों के हक में हैं और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। देश भर के किसानों को इसका फायदा मिलेगा और किसानों की आर्थिकी में आने वाले समय में सुधार होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, आप कह रहे हैं कि ये दोनों ही बिल जो है किसानों के हक में है। यदि हक में है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहा है और सरकार किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। किसानों को यह चिंता है कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने बार बार यह कहा, आदरणीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने एक बार नहीं बार बार इस बात को किसानों को समझाया है कि एमएसपी के ऊपर खरीद जैसे पहले हो रही थी उसी प्रकार से होती रहेगी, एमएसपी को बंद नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह भी उन्होंने कही कि हम सरकार जो परचेज करेगी वो केवल कृषि मंडियों से करेगी। तो दोनों ही बातें स्पष्ट है, एक तो एपीएमसी को लेकर और एक एमएसपी को लेकर किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ना तो एमएसपी हम बंद करेंगे, अब हमने देखा भी है, अभी चाहे वो धान की जो फसल थी उसको जो है एमएसपी के ऊपर खरीदा गया, जो मैं पंजाब का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। और देश के बहुत से राज्य हैं, चाहे उसमें राजस्थान के किसान हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं और अन्य बहुत सारे राज्यों के किसान हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन करते हुए बात कही है कि इन बिलों के आने के बाद उसका उनको इसका फायदा हुआ है और वो अपनी फसल, अपनी उपज को कहीं पर भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।